हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए बच्चों, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, जो है देखो, सबसे पहले ऐसे पेपर बच्चों आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अंकनाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद संकेतांक भरना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 70 अंकों का रहेगा। ठीक है, चलिए। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। समय 3 घंटे बच्चों 15 मिनट आपको जो है मिलेंगे। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, उसके बाद अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक नंबर का रहता है। बहुविकल्पी प्रश्न जो है एक एक नंबरों का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं। रुचि, ज्ञान, शक्ति, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी रुचि भी, ज्ञान भी, शक्ति भी। अगला क्वेश्चन है कि दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं तथा ताजी सब्जी किस खाद्य समूह बच्चों आती है। ये जो है किस समूह में बच्चों आती है, जैसा आप अपने मन से भी इसको जो है बता लेंगे। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो है स्वास्थ्य वर्धक समूह। किसमें आता है, स्वास्थ्य। इससे स्वास्थ्य बनता है, जैसे दूध, मछली, अंडा, फल। देखो ये सब दिमाग की बात है, ये सब से जो है बच्चों क्या बनता है, स्वास्थ्य बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण जो है कुपोषण है। कितने प्रतिशत आपको बताना है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50% से बच्चे जो है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था। अचार, मुरब्बा, पापड़, उपयुक्त सभी। तो बच्चों बताना है आपको, प्राचीन भारत में निम्न से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था। तो अचार को भी, मुरब्बा को, पापड़, उपयुक्त सभी, यही जो है सही जवाब बच्चों जो क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का प्रमुख उदाहरण है। विषैली धातुएं, रेशेदार जूट, फफूंदी, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 5 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, यानी विषैली धातुएं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर देखेंगे, ये भी एक एक नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न है। वैकल्पिक देखरेख का जो है क्या अर्थ है। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ बच्चों होता है जो है आपकी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की जो है देखभाल का जो है विकल्प है। ठीक है, यही वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, 2 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 का सही जवाब जो है डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी बच्चे के भोजन, आश्रय की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए जो है तीसरा है, रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न से क्या कहलाती है। तो 3 नंबर का सही जो बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा, तीव्रता। रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है भैया। देखो बच्चों, से ऊब नहीं लगनी चाहिए। रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो मेरे भाइयों सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, पहनने के लिए जो है तैयार वस्त्रों का उत्पादन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो है व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है। रेशा निर्माण, निर्जल धुलाई, रिकॉर्ड रखने की पद्धति, जल निष्कासन। तो 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, रेशा निर्माण। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। आर्थर 3 नंबर आर्थर पेज ने जनसंपर्क कितने सिद्धांतों को जो है अभ्यास में लिया है। आर्थर पेज ने जनसंपर्क कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है। तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा 7। स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को किसने प्रारंभ किया। स्थानीय रेडियो स्टेशन संकल्पना को किसने प्रारंभ किया। देखो अपने मन से इसको बता सकते हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एगमार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एगमार वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पूछा गया है। एगमार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन संबंधित है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। आगमन, मनोरंजन, कमरे की अधिपत्य, प्रस्थान।
तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। वस्त्र धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है, पूर्णतः स्वचालित, अर्धस्वचालित, हस्तचलित, इनमें सभी। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों इनमें सभी हो जाएगा, यानी जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैशन फ्रेट्स का अर्थ क्या है। फैशन फ्रेट्स का जो है अर्थ क्या है, 4 नंबर देखेंगे। फैशन फ्रेट्स का जो है अर्थ बच्चों बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा चलित फैशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है, रंग, रेशा, बुनावट, आकार। तो 2 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जो है बुनावट हो जाएगा। गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए, कर्तव्य ज्ञान, कार्यकुशलता, परिश्रमी, इनमें से सभी। तो बच्चों जो है क्या हो जाएगा, आप अपने मन से बताइए, इसमें सभी हो जाएगा। कर्तव्य ज्ञान भी होना चाहिए, कार्यकुशलता भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए। रासायनिक खतरा का बच्चों तात्पर्य क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रासायनिक खतरा का जो है तात्पर्य क्या है। तो रासायनिक खतरा का तात्पर्य बच्चों होता है वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भैया, रासायनिक खतरा का तात्पर्य बच्चों यही है पहला। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, और उसके बाद में है श्रम के अनुसार, इनमें से सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। इनमें सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अतलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, ये भी जो है एक एक नंबर का रहता है। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य क्या है बच्चों, इसको बताना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य क्या है। तो यहाँ कार्य प्रमुख रूप से आय का स्रोत होता है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है पोषण का अर्थ बताना है बच्चों। पोषण का जो है अर्थ क्या होता है। तो वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, देखते चलिए बच्चों। आयोडीनहीनता विकार क्या है। देखो आयोडीन कमी से घेंघा रोग हो जाता है, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ बच्चों बताना है आयोडीनहीनता विकार क्या है। तो यह एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा माने मिट्टी, मृदा में आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। इसमें आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और इसके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण क्या है। खाद्य माने बच्चों गेहूं, चावल, जौ, इसको खाद्य कहते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है क्या है। तो खाद्य प्रसंस्करण घर या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संगठनों को खाद्य पदार्थ में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का समूह है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संक्रमण क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन बता रहा है खाद्य संक्रमण क्या है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर तेजी से वृद्धि करते हैं जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, इसका क्या अर्थ है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों देखभाल। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो जन्म से लेकर बच्चों 8 वर्ष तक की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। वयस्क मतलब जो बच्चों जवान हो गए हैं, वयस्कों पर निर्भर रहता है। बच्चे की जो है देखभाल करने वालों में माता पिता और परिजन एवं कामकाजी अभिभावक की स्थिति में निजी संस्थाओं की जो है सेवा ली जाती है। अगला क्वेश्चन है भैया कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 ये क्या है बच्चों। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो उत्तर देखेंगे हम लोग। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। अधिनियम को सरोकार बच्चों के 2 संवर्गों से है, वह जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इकत पैटर्न कैसे प्राप्त होता है। तो धागों की बधाई रंगाई द्वारा सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, धागों की बधाई रंगाई सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई। महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों वर्ष 1880 के दशक से इसका टेनिक घाघरा तथा ब्लाउज महिलाओं ने पहनना शुरू किया। कब, 1880 के दशक में। यह बच्चों महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों का निर्माण की ओर एक कदम था।
ठीक है, तो 9 का बच्चों उत्तर यहाँ तक रहेगा। फिर से देख लेंगे। वर्ष 1880 के दशक से स्कर्ट यानी घाघरा तथा ब्लाउज महिलाओं ने पहनना शुरू किया, या बच्चों महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों के निर्माण की ओर एक कदम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्यावसायिक धुलाई घरों में व्यवस्थित किन्हीं 4 भागों को बताइए। क्या कह रहा है भैया कि व्यावसायिक धुलाई घरों में व्यवस्थित किन्हीं 4 भागों को बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। व्यावसायिक धुलाई घर कई भागों में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें प्रमुख भाग है धुलाई, जल निष्कासन, सूखना तथा प्रेस करना। ये सब आम बातें हैं, इसको अपने मन से देखते होंगे डेली। चलिए अपना उत्तरी प्रश्नों की ओर चलेंगे बच्चों हम लोग, जो ये भी 2 अंकों का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि वस्तुओं की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू क्या हैं। तो इस उत्तर देखेंगे। वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त करना, और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें सुधार करना। नंबर 2, धब्बों और धूल को हटाते हुए उसके रूप, रंग और चमक को बनाए रखना, एवं उसकी बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं, लिखिए। किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं, लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, होटल ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेय पदार्थ परोसता है। वह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन परोसने वाला हो सकता है। कुछ होटल केवल शाकाहारी भोजन ही परोसते हैं। वह अनेक प्रकार की रोटियां जैसे सादी रोटी, तंदूरी रोटी, स्टफ रोटी, नान आदि अनेक प्रकार की सब्जियां, सलाद, अचार, पापड़, मिठाई आदि भोजन में ग्राहक की इच्छा अनुसार व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त वह बच्चों सूप, चाय, काफ़ी, ठंडे पेय, आइसक्रीम, पानी आदि अनेक उपलब्ध कराता है। अभियान क्या है बच्चों? अपनी पसंद की समस्या पर अभियान के लिए एक नारा बनाइए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, अभियान का अर्थ है विभिन्न संचार विधियों द्वारा सामग्री जैसे बैठकें, भ्रमण, समाचार पत्रों, लेख, पत्रक, लिफ्टेस तथा पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिला जुला लेख है। यह एक ऐसा केंद्रित तथा भली भांति आयोजित क्रियाकलाप है। अभियान से बच्चों जनता की जानकारी प्राप्त होती है तथा यह विशिष्ट संदेश प्रदान करता है या व्यक्ति की स्मृति से जुड़ जाता है और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। निगमित संप्रेषण के कार्यों के नाम लिखिए। संप्रेषण माने होता है बच्चों फैलाव या संचार, फैलाव। निगमित संप्रेषण के प्रकारों को नाम लिखिए। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे। निगमित संप्रेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बच्चे? पहला है एक स्वस्थ संगठनात्मक परिवेश का निर्माण करना। दूसरा है ब्रांड का सृजन तथा रखरखाव रखना। संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। चौथा है संगठन एवं बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। साझेदारी के साथ मधुर एवं सौहार्दात्मक संबंध बनाए रखने में मदद करना। संगठन की सकारात्मक छवि बनाए रखना। संकट नियंत्रण हेतु कार्य करना। वैश्विक संप्रेषण और साझा हेतु विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाना। जटिल संप्रेषण साधनों और प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाना। उद्यमियों के लक्षण बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। उद्यमियों के लक्षण बताइए। उद्यमियों क्या लक्षण होते हैं? तो देखो, एक उद्यमी में कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए जो उसे एक औद्योगिक संगठन की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए सक्षम बना सके। इनमें बच्चों सम्मिलित है। पहला है कड़ी मेहनत करने की इच्छा। पहला है बच्चों कड़ी मेहनत करने की इच्छा। दूसरा है योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल। तीसरा है वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन के कौशल। चौथा है आखिरी जोखिम उठाने का साहस होना। पांचवा है एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता और तत्परता। छठवां है आरंभ किए गए कार्यों के लिए बच्चों आवश्यक कौशलों को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता। अगला नंबर है कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता। 8वां नंबर है यथार्थवादी होना और आसान समाधानों को अपेक्षा न करना। गतिरोधों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता। भागीदारी विकसित करना, कार्य नीति बनाने तथा तालमेल बनाने की योग्यता। समझौता करने, कार्य नीति और प्राथमिकताओं को देखने की योग्यता। 12वां है विनम्र होना और संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम क्या है बच्चों? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम यही डाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम। तो भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम यही डाल लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे देखो
एकीकृत बाल विकास सेवाएं। यह बच्चों प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। इसमें गर्भवती और स्तनपान करने वाली जो है माताएं, शिशुएं और 6 साल तक के छोटे बच्चे शामिल हैं। नंबर 2, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। नंबर 3 बच्चों, आहार पूरक कार्यक्रम जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। नंबर 4, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना, कार्य के बदले अनाज, राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13 का का देखेंगे, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है। थोड़ा बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित उपागम से जो है क्या अभिप्राय है। ऊब नहीं लगनी चाहिए, पढ़ने में कोई ऊब नहीं। तो बच्चों देखो, बाल केंद्रित उपागम से अभिप्राय है छोटे बच्चों, देखो बाल में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर जो है केंद्रित दृष्टिकोण। बाल केंद्रित उपागम और खेल में सीखने का तरीका जो पढ़ाई को जो है रुचिकर बना देता है, छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विद्यालय पूर्व के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल के लिए जो विद्यालय पूर्व केंद्र होते हैं वे बाल केंद्रित उपागम पर आधारित होते हैं। ये और अनौपचारिक होते हैं तथा बच्चों को सीखने के अनुकूल परिवेश प्रदान करते हैं, जो घर में सीखने के अच्छे परिवेश के लाभों का पूरक होता है। साथ ही ऐसी स्थितियों में जहां घर के परिवेश में कोई कमी हो, वहां विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चों की घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने में एक प्रमुख कारक हो सकता है। युवाओं के लिए किस प्रकार कार्यक्रम उपयुक्त होता है बच्चों, तो युवाओं के लिए कार्यक्रम ही डाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो युवाओं के लिए बच्चों किस प्रकार कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। तो युवाओं के लिए जो है कार्यक्रम, देखो सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं को जो है उचित शिक्षा और प्रशिक्षण, लाभदायक रोजगार और व्यक्तिगत विकास और तरक्की के लिए उचित अवसर की आवश्यकता होती है। दूसरे बच्चों, उन्हें अपेक्षित आश्रय, स्वच्छ परिवेश और अच्छी मूलभूत सेवाओं, तो सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और युवाओं से संबंधित मुद्दे से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाओं और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त साझेदारी के जो है अवसरों तक पहुँच कराने वाले कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। तीसरे, उनके लिए खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच करने वाले कार्यक्रम उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, विकास संचार की अपेक्षित विशेषताएं क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो सब लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जो 5 अंकों को जो है पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी ये 2 अंकों का है बच्चों। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 5 अंकों का। विकास संचार के अपेक्षित विशिष्टताएं जो है क्या है, विकास संचार के अपेक्षित विशिष्टताएं जो है क्या है। इसका उत्तर देखेंगे, विकास संचार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों व सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर जो है उन्मुख है। नंबर 2, इसका उद्देश्य समुदाय की सूचना देना तथा शिक्षित करना है। नंबर 3, यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित है। अगला नंबर, आपके संचार से जन संपर्क के कौन से 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और क्यों। तो बच्चों एक क्वेश्चन है कि आपके विचार से जन संपर्क के कौन से 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और क्यों। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन है 14 का ख है कि आपके विचार से जनसंपर्क के कौन से 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। जैसे बच्चों प्रेस हो गया, ठीक है, उस पहला है प्रेस, तो आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 5-5 अंकों के, जैसे डेंगू रोग के कारण लक्षण बचाने के उपाय लिखिए, जिसको हम पढ़ाए हैं। हैजा के कारण लक्षण तथा बचने के उपाय, ये भी आप पढ़ाए हैं। देखो बच्चों पर्यावरण प्रदूषक मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, साफ विस्तार समझाइए, ये भी 5 नंबर। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से 1 करना है। बालक के व्यक्तित्व प्रभाव डालने वाले कारकों समझाइए। भारतीय परिवार की विशेषताओं प्रकार डालिए। देखो एकदम सरला है ये, परिवार वगैरह संबंधित बच्चों क्वेश्चन बहुत सरले होते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। भारत में दहेज समस्या उन्मूलन के उपाय। दहेज, देखो इस समय दहेज प्रथा बच्चों चल रहा है, आए दिन पेपर वगैरह में दहेज संबंधी समस्याएं आती हैं, तो गांव में बच्चे जो होंगे अपने मन से इसको जो है लिख लेंगे। अथवा बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, क्यों। टिप्पणी, बाल विवाह बच्चों यानी छोटी ही उम्र में जो शादी जो होना, इसके कुप्रथा क्या है, टिप्पणी करें। तो बच्चों जो है ऐसे ही जो है क्वेश्चन
जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।